हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की थी, कल का जो सेशन था उसमें। आज हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है, एवरेज लेंथ है, वो 3700 से 4500 मीटर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, तो किन किन नामों से जाना जाता है, इस चीज को जानने के लिए हम चलते हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर से। तो देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूं, आपको भी इसी प्रकार सेंड कर लेना है। मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से नाम हैं, कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है इसको, वो सारी बातें हम करते हैं इसकी। तो देखो, यहाँ पर जो दिशा आती है इसका नाम है पूर्व, और यहाँ पर जो दिशा आती है इसको कहा जाता है, बोलो कौन सी? पश्चिम। ये शुरू होता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखो, सबसे पहले हम जाएंगे, बोलो कौन से कश्मीर में? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जाएंगे। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को कहा जाता पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पीर पंजाल में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी एक घाटी, जिसे कहते हैं कश्मीर की घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर की घाटी। समझ में आई बात? ठीक, इस कश्मीर की घाटी में आप जाओगे, देखो कश्मीर में बोले तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा झील है, नाग लगी हुई झील है, जैसे अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, डल झील, बुलर झील, मानसबल झील। ठीक है, ऐसी कई झीलें हैं, और झीलों के नीचे से पानी निथरता रहता है, निकलता रहता है। तो निकलता रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, झीलीय निक्षेपों से निर्मित मैदान, झीलीय निक्षेपों से निर्मित मैदान को कहा जाता है यहाँ पे करेवा। क्या कहा जाता है बताओ? दलदल होता है, करेवा कहा जाता है। करेवा नाम सुना है? करेवा झीलीय निक्षेपों से निर्मित मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? करेवा। और गजब की बात तो देखो, इस करेवा वाले भाग में भारत की सबसे महंगी खेती की जाती है केसर। केसर की। किसकी? केसर। ये जब पक जाता है तो बहुत गजब की सुगंधित खुशबू फेंकता है, सुगंधित खुशबू फेंकता है, तो उसे कहा जाता है जाफरान। क्या कहा जाता है? जाफरान कहा जाता है। जाफरान। ध्यान देना, भारत की सबसे महंगी खेती सबसे ज्यादा कौन सी घाटी में होती है? कश्मीर की घाटी। यही होती है, थोड़ी बहुत उत्तराखंड में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है, और वो भी कश्मीर की घाटी में। आपको ध्यान रखना है। तो इन झीलीय निक्षेपों से बने हुए भाग में ये सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। उसके बाद ये घाटी कौन सी है? बोलो, कश्मीर की घाटी। और कश्मीर की घाटी के डलवा घास के मैदान है, ढलान वाले, और डलवा घास के क्या है बोलो? मैदान। और ये कश्मीर की घाटी के डलवा घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। मर्ग कहा जाता है। सुना है कि कभी नाम मर्ग का? और यहाँ पर 3 मर्ग फेमस है। कितने मर्ग? 3 मर्ग। एक का नाम है सोनमर्ग, टनमर्ग, शाबाश। एक का नाम है टनमर्ग, गुलमर्ग, शाबाश। और एक का नाम है गुलमर्ग। तो देखो, क्वेश्चन ये पूछे भी गए हैं कि सोनमर्ग, टनमर्ग, गुलमर्ग किस राज्य में है? उस समय तो राज्य था ही, अब तो संघ शासित प्रदेश बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर है। क्या है ये? घास के मैदान। क्या बोलो? घास के मैदान। तो कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। ये तो बात हो गई मध्य हिमालय में इस पीर पंजाल श्रेणी की। उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। कौन से प्रदेश?
हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को कहा जाता है धौलाधर श्रेणी। एक तो तुमने देखी होगी धौलागिरी और एक तुम देख रहे हो धौलाधर। धौलागिरी नेपाल में है, जबकि धौलाधर श्रेणी कहां पे बताओ। और इस धौलाधर श्रेणी में एक घाटी आती है जिसे कहते हैं कुल्लू की घाटी, और एक और घाटी आती है जिसे कहते हैं सेब की घाटी। सेब बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, तो सेब की घाटी भी कौन से राज्य में बताओ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उसके बाद आओगे हिमाचल प्रदेश के बाद बोलो कहां पर? उत्तराखंड में, यूके में। यहां पर मध्य हिमालय की 3 श्रेणी। कितनी श्रेणी? 3। आओ कौन कौन सी? एक तो है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। इस कुमायूं हिमालय में जाओगे तो आपको एक घाटी मिलेगी जिसे कहते हैं फूलों की घाटी। नाम सुना है क्या? और ये काफी बार पेपर में पूछा भी गया है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। और इस फूलों की घाटी में कुछ डलवा घास के मैदान होते हैं, ढलान वाले डलवा घास के, बोलो क्या, मैदान। और इनको उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल, और दूसरी भाषा में इनको कहा जाता है प्यार। क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। समझ में आया? तो बुग्याल या प्यार क्या है बताओ? घास के मैदान। कहां पर है? उत्तराखंड में। एक तो ये श्रेणी है। एक यहाँ पे आती है अगली श्रेणी जिसका नाम है मंसूरी श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मंसूरी श्रेणी। और एक यहाँ पर जो श्रेणी आती है उसका नाम है नाग टीबा श्रेणी। कौन सी टीबा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये श्रेणी भी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। उसके बाद जाते हैं नेपाल। कहां पर जाओगे? नेपाल में मध्य हिमालय की जो श्रेणी आती है उसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? और महाभारत श्रेणी में जो घाटी आती है उसे कहा जाता है काठमांडू की घाटी। और काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। तो काठमांडू की घाटी कहाँ है बोलो? नेपाल में मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी। उसके बाद जाओ सिक्किम। कहां पे जाओ बताओ? सिक्किम में एक घाटी आती है केवल, चुंबी की घाटी। और ये तिब्बत, भूटान और भारत के सिक्किम इधर की बाउंड्री का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार ये मध्य हिमालय हो गया अपना। लेकिन मध्य हिमालय की केवल ये चोटियों के नाम बताएं, घाटियों के नाम बताएं। अभी कुछ पर्यटन स्थल और है वो और देखेंगे थोड़ी देर में। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े ढंग से। ध्यान देना सभी, एक बार और समझना। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? मध्य हिमालय की। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय की एवरेज ऊंचाई कितनी है बोलो? 3700 से 4500 मीटर। मैंने बताया था मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में पश्चिम से होती है और वहां तक लास्ट में चलता है पूर्व तक। तो हमने बात की थी कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी में घाटी आती है जिसका नाम है कश्मीर की घाटी। और कश्मीर की घाटी में झीलीय निक्षेपों से निर्मित भाग को करेबा कहा जाता है। और इस करेबा वाले भाग में भारत की सबसे महंगी खेती होती है। कौन सी? केसर की। आपको अंदाजा है केसर का क्या काम आता है? पता नहीं। खाने के काम आता है, लगाने के काम में भी आता है। अरे हर क्रीम में लिखा होता है केसर युक्त, दाने दाने में वो खाने के काम में आता है ज्यादातर। और दूध और दही में स्वाद बढ़ाने के काम में भी आता है। चेहरे पर निखार लाने के लिए भी इसी काम में लेते हैं। तो ध्यान देना। बात बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ। नौकरी लग जाए, बढ़िया ढंग का ब्याह हो जाए,
मैडम कहे मुझे तो केसर चाहिए, मतलब दूध में स्वाद नहीं आता है, केसर चाहिए, क्या डालूंगी? केसर डालूंगी। ध्यान रखने की, पता नहीं हो ना, कीमत बता देता हूँ इसकी। 1 किलो केसर की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। हेलो, हाँ बता जल्दी। सर दूध में विमल डाल देंगे ना सर, दाने दाने में केसर का स्वाद। हाँ विमल डाल लेना, है ना, दूध में विमल डाल लेना, क्योंकि उसके दाने दाने में किसका है? केसर का स्वाद है। हाँ तो वो डाल देना, क्योंकि केसर अपने नसीब हो या नहीं हो, लेकिन वो तो मिल ही जाता है ना विमल। तो सही कह रहा है। तो ये केसर की खेती। हाँ जल्दी बोल जल्दी। तो आओ, इस कश्मीर की घाटी में डलवा घास के मैदान है, उन्हें कहा जाता है मर्ग। और जम्मू कश्मीर में 3 मर्ग फेमस है, जिनमें एक तो है सोनमर्ग, एक है टनमर्ग और एक कौन सा है? गुलमर्ग। आओ, हिमाचल प्रदेश में जाओगे, मध्य माइले को क्या कहा जाता है? धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? और धौलाधर श्रेणी में कितनी घाटी रे? एक तो कौन सी घाटी? उल्लू की घाटी। और एक कौन सी घाटी? सेब की घाटी। सेब बहुत ज्यादा होता है, सेब की घाटी है। उत्तराखंड में जाओगे 3 श्रेणी। कितनी श्रेणी? 3। एक तो कुमायूं हिमालय, एक मंसूरी श्रेणी और एक नागटिवा श्रेणी। लेकिन कुमायूं हिमालय में जाओगे तो कौन सी घाटी मिलेगी? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। गजब का चमकता हुआ ये घाटी है, फूल ही फूल दिखाई देंगे आपको। क्या दिखाई देंगे? फूल ही फूल दिखाई देंगे। जाओगे या नहीं जाओगे? अरे फूलों की घाटी में जाओगे या नहीं जाओगे? कहाँ मिलेगी बता? उत्तराखंड में। शादी से पहले जाएगा, शादी के बाद? शादी के बाद जाना, अकेला जाके मरेगा बढ़िया ढंग से ले जाना, ठीक है। कौन सी घाटी में? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी के डलवा घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बोगियार। और क्या कहा जाता है? बयार। उसके बाद मंसूरी, उसके बाद नागटिवा। फिर कहाँ जाओगे बताओ? नेपाल में मध्य माइले को क्या कहा जाता है? महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी। और महाभारत श्रेणी में कौन सी घाटी आती है? घाटी। उसके बाद सिक्किम में कौन सी घाटी? उल्लू की घाटी। ठीक है। अब देखो, मध्य माइले में कुछ पर्यटन स्थल है, बता देता हूँ ढंग से, ठीक है, चले जाना। तो कौन कौन से आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। फेमस है, और वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब भी काम में आएंगे और बाद में भी काम में आएंगे, ठीक है। गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकेशन सहित बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल आते हैं, बताता हूँ। जैसे सबसे पहले जाओगे पश्चिम दिशा में, आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। कौन सा कश्मीर? जम्मू कश्मीर। मध्य माइले में जो तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर में जाओगे, सबसे पहले बोलो कौन सी देवी? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मध्य माइले में। उसके बाद जाओगे हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा शिमला, शानदार जगह शिमला, यहाँ पे शिमला है एक तो। उसके बाद आप जाना, यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगी मनाली। कौन सी जगह बताओ? मनाली, ठीक है ना। उसके बाद आप जाना, बढ़िया जगह एक और मिलेगी जिसका नाम है धर्मशाला। कौन सी शाला? धर्मशाला। बढ़िया ढंग से ठहरना इसमें। अरे ठहरने की धर्मशाला नहीं है, रहने की जगह भी बहुत बढ़िया, मतलब ये जगह का नाम है धर्मशाला। धर्मशाला स्टेडियम में है, आपने सुना हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक और शानदार जगह है जिसका नाम है डलहौजी। कौन सी जगह है बोलो? डलहौजी भी यही है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बसाया गया शहर था ये। अंग्रेजों की, ये हिमाचल प्रदेश का शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद जाओगे उत्तराखंड। उत्तराखंड जाओगे, यूनाइटेड किंगडम जाओगे। उत्तराखंड में कई फेमस जगह देखो। नैनीताल। शाबाश। एक तो आएगा मनाली, वो सॉरी मंसूरी, ठीक है ना। मध्य माइल बात करो। एक आता है यहाँ पर रानी खेत। कौन सा खेत? रानी खेत है। और एक यहाँ पे अल्मोड़ा मिलेगा। अल्मोड़ा ये भी गजब की जगह है। एक आपको यहाँ पर मिलेगा नैनीताल। कौन सा ताल? नैनीताल।
ये कई जगह है, ये उत्तराखंड में और भी कई जगह बहुत शानदार, लेकिन मध्य हिमालय। उसके बाद आप जाओ पश्चिमी बंगाल, कौन से बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में एक गजब की जगह मिलेगी जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम बताओ, दार्जिलिंग। तो ये फेमस पर्यटन स्थल बोलो कहाँ पर मिलेंगे, मध्य हिमालय में। देख लेना गजब की शानदार जगह है मध्य हिमालय में। देखो हिमालय की तीसरी और अंतिम श्रेणी आती है हिमालय पर्वत की, शिवालिक श्रेणी आती है। अगर मैं बात करूं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज लेंथ, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर है। 900 से 1200 मीटर है। आप ध्यान देना, 600 मीटर से ऊंची शंकुआकार अर्थात 600 मीटर से ऊंची होती है, और पर्वत कह सकते हैं। 600 मीटर से जो नीचे होते हैं ना पहाड़ियां कहते हैं, इसमें है पहाड़ियां। तो ध्यान देना शिवालिक श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी है, और ये महान हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में आती है। ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी नीचे नीचे आती है, दक्षिण में आती है ये। ठीक, इस शिवालिक श्रेणी में कुछ पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियां वो कौन कौन सी हम देखेंगे। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसे कहते हैं कश्मीर की पहाड़ी। उत्तराखंड में जाओगे दो पहाड़ियां मिलेगी, जिनमें एक तो है दुधवा की पहाड़ी, ठीक है ना, एक तो ये पहाड़ी, और एक आपको यहाँ पर मिलेगी जिसका नाम है चूरिया मूरिया की पहाड़ी। अरे सुना है क्या नाम, सुना है साहब। और उसके बाद आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश, कौन से प्रदेश, यहाँ पर कई पहाड़ी है, जिनमें एक तो फेमस पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है पटकोई बुम की पहाड़ी। एग्जामों में पूछा गया है पटकोई बुम की पहाड़ी। एक यहाँ पर पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है डफला की पहाड़ी। एक यहाँ पर पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है ओबोर की पहाड़ी। एक यहाँ पर पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है बिली की पहाड़ी, बिली। और एक यहाँ पर पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है मिसमी की पहाड़ी। ये पहाड़ियां हैं कौन से हिमालय में बताओ, शिवालिक हिमालय में, या शिवालिक श्रेणी में, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है ये, ठीक है। तो इस प्रकार अपना हिमालय पर्वत खत्म हो जाता है, हिमालय पर्वत खत्म हो जाता है। ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी, कितनी श्रेणी, 4 श्रेणी। इन चारों श्रेणियों को अपन नक्शे में देखेंगे। देखो अपना काम इतने में हो जाएगा। देखो ये जो जगह दिख रही है ना, एक श्रेणी यहाँ पे ये, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। एक श्रेणी आप यहां देखोगे ये, इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। एक यहां पर आप देखोगे ये है ट्रांसकट श्रेणी। कौन सी श्रेणी, और एक आप यहां पर देखोगे ये बहुत लंबी है, ये तो मैं नॉर्मल बना रहा हूं यहाँ पे, कैलाश हिमालय कह दो या कैलाश पर्वत कह दो, लेकिन है ये ट्रांस हिमालय का भाग। इस ट्रांस हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार यही है, तिब्बत में है, और ये तिब्बत है, और तिब्बत आता है चीन के अंतर्गत। ध्यान देना इस काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2। क्या है बताओ, इस K2 की खोज की थी गॉडविन ऑस्टिन ने। इस K2 की खोज किसने की बताओ, गॉडविन ऑस्टिन ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, ये विवादित है, ये विवादित क्षेत्र पाक में आती है, जिसे पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे बताया होगा, सिक्किम में कंचनजंगा। और नॉर्मली आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्णतः अगर लगा आ गया तो पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। ओके, आओ। इसी काराकोरम श्रेणी में भारत का सबसे लंबा हिमनद आता है, हिमनद जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, जिसका नाम है ये सियाचिन ग्लेशियर। लगभग 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत का लंबा है या नहीं है, लेकिन ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल भूमि है। एक तरफ पाकिस्तानी सैनिक, एक तरफ भारत के सैनिक जमे हुए हैं यहाँ पे। भयंकर बर्फ पड़ती है यहाँ पे, नदियां बहती है बर्फ की, इसलिए हिमनद बोलते हैं इसे। हिम का मतलब बर्फ, नद का मतलब नदी। तो सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर पीओके में ही आता है, जो भारत की सबसे नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल भूमि है। लगभग 5700 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो ये भी कौन सी श्रेणी में? काराकोरम में। इस काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़। बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से किस श्रेणी को जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को। ठीक, ये बात हो गई इधर। उसके बाद लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं। लद्दाख श्रेणी की ये जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान में ये संघ शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है ना। और आज के पेपर में दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाईकोर्ट होगा, दोनों का एक ही उच्च न्यायालय होगा, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में विधानसभा होगी, लेकिन इसमें विधानसभा नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में दोनों में उपराज्यपाल होगा। जम्मू कश्मीर में सीएम भी होगा, विधानसभा है, सीएम भी होगी। ठीक, देखेंगे कब होगा, कौन होगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। और ये लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जास्कर की सबसे ऊंची चोटी को जास्कर कहा जाता है। यहाँ पर एक दर्रा आता है जिसका नाम है फोटुला दर्रा। कौन सा दर्रा? फोटुला। सेल्फी ला, सेल्फी का मतलब क्या होता है? ठीक है, फोटुला दर्रा है। उसके बाद आपको ध्यान देना, यहाँ पर कैलाश पर्वत है। इस कैलाश पर्वत से 3 नदियां निकलती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक झील भी है जिसका नाम है मानसरोवर झील। फेमस झील है। 3 नदियां निकलती है। देखो, एक नदियां तो ये गई इस जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से बह के जाती है, इसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? एक नदी यहाँ राकसताल से निकलती है और राकसताल से निकल के सिंगला दर्रे से हिमाचल प्रदेश के निकलती है इधर, ये इसका नाम है सतलज नदी। कौन सी? सतलज या सतुद्री। और बहुत बढ़िया बात है, एक नदी इधर आती है चौमो युंगदुंग हिमनद से, ये आ गई। यहाँ की आप दर्रे अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके इसे असम में कहा जाता ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 नदियां निकलती है फेमस, जो भारत में होके जाती है। ठीक है ना, इनकी भी बात करेंगे। इस प्रकार ये ट्रांस हिमालय की कंप्लीटली बात हो जाती है, छोटी छोटी बात।